अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हजरत हजर अस्वद के बारे में बताए। हमें बिल्कुल हजर अस्वद के बारे में पता नहीं है। तो सवाल वाजिबी था, मुनासिब था, क्योंकि हम हर चीज की तारीख को डिटेल में और तफसील से अगर सुन ही रहे हैं तो हजर अस्वद की भी तारीख को हम शॉर्टकट में जो जरूरी बातें हैं वो सुन ले। तो मैं आज शॉर्टकट में हजर अस्वद के बारे में आपको बताता हूं। हजर अस्वद ये अरबी के दो लफ्ज हैं। हजर का मतलब पत्थर होता है और अस्वद का मतलब काला होता है। तो हजर अस्वद का मतलब काला पत्थर हुआ जो काबा में लगा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है, यानी जन्नती पत्थर है। ये जब जन्नत से लाया गया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन बनु आदम की यानी आदम की औलाद यानी इंसानों की गलतियों और गुनाहों और खताओं ने इसको काला कर दिया है। कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला हजर अस्वद को दो आंख और जबान देगा। वो गवाही देगा कि किसने किसने मुझे सच्चे दिल से बोसा दिया था। और एक हदीस में है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम ये दोनों जन्नती याकूत है। अल्लाह ताला ने दोनों की रोशनी यानी नूर को खत्म कर दिया। अगर उनकी रोशनी को अल्लाह तबारक व तआला खत्म नहीं करते तो ये दोनों जन्नती पत्थर की रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाती। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कोई बड़ी हिकमत छुपी हुई है। जो मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद को बोसा दे। अगर भीड़ ज्यादा है तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे यानी उसको बैतुल्लाह को बना रहे थे, तो उन्होंने काबे के एक कोने में इसको नस्ब कर दिया था यानी लगा दिया था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब तूफान नूह यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जब पानी का तूफान आया तो बैतुल्लाह को आसमान में उठा लिया गया। जमीन पर फिर बैतुल्लाह का नामो निशान भी नहीं रहा। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी बाप बेटे दोनों जब काबे की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से ये पत्थर लाए थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से काबे की दीवार में उसको नस्ब कर दिया था यानी फिट कर दिया था। इस्लामी तारीख में यानी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ऐसे कुछ वाकयात मिलते हैं जिनमें यह जिक्र है कि हजर अस्वद को चोरी किया गया और उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। सबसे पहले कबीले बनु जुरहुम ने, जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना कि उन्होंने मक्का से भागते हुए काबा की कुछ कीमती चीजें जमजम के कुएं में डालकर उसे मिट्टी से पाट दिया था, बंद कर दिया था। उन कीमती चीजों में हजर अस्वद भी था। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए कि यह पत्थर ज्यादा दिनों तक जमजम के कुएं में दफन नहीं रहा, क्योंकि जिस वक्त बनु जुरहुम के लोग उसे कुएं में दफन कर रहे थे, उसे छुपा रहे थे, तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। फिर कुछ ही दिन में उस औरत के बताए हुए निशान पर जल्दी ही हजर अस्वद को कुएं से निकाल लिया गया था। उसके बाद एक अहम और बहुत बड़ा वाकया हुआ। बहरैन के बादशाह जिसका नाम अबू ताहिर सुलेमान करामातीन था, जिसकी बहरैन पर हुकूमत थी, उसका ताल्लुक बातिल फिरके से था। उसको भी अबरहा की तरह बैतुल्लाह बनाने का शौक पैदा हुआ और अपने मुल्क में हज की ही तरह लोगों को जमा करने का जुनून पैदा हो गया था।
इसलिए उसने अबरहा के तरह ही शहर हिज्र में एक आलीशान महल तामीर किया, जिसका नाम उसने दारुल हिज्र रखा। उसने 317 में हज के दिनों में ही एक लश्करे जर्रार लेकर मक्का पर एक खूनरेज हमला किया। यह हमला इतना खूनरेज था कि मस्जिद हराम के इहाते और पूरे मस्जिद हराम के इलाके को उसने खून से भर दिया। 30,000 या 3,000 लोगों को कत्ल किया, जिसमें से 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शामिल थे। खाने काबा पे जो मिजाब रहमत है, जो परनाला है, उसको भी तोड़ दिया। जमजम के कुएं को भी नहीं बख्शा और काबे के दरवाजे को तोड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिया और लोगों का माल भी लूटा। मकाम इब्राहिम पर भी कब्जा करना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम को वहां के गार्ड्स और वहां के मुहाफिजों ने कहीं उठाकर छुपा दिया था। बैतुल्लाह का गिलाफ उतार दिया और हजर अस्वद को कुदाल से निकाला, उसके टुकड़े किए और वहां से निकालकर अपने साथ बहरैन लेकर चला गया और जाते जाते लोगों में ऐलान किया कि आइंदा साल हज के लिए हमारे यहां आना, अब हज हमारे यहां होगा। कहा जाता है कि 22 साल तक खाने काबा बिना हजर अस्वद के रहा। इन 22 सालों में काबा में तवाफ करने वाले सिर्फ उस खाली जगह को चूमते, बोसा देते और इस्तेलाम करते थे। बहुत सारे बादशाहों ने बाद में हजर अस्वद को वापस लाने की बहुत कोशिशें की और बहुत सारे ऑफर भी दिए, धमकियां भी दी, लेकिन वो नाकाम रहे। 339 में एक अब्बासी खलीफा थे जिनका नाम खलीफा मुख्तदिर बिल्ला था। उन्होंने 30,000 दीनार में एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट किया और 30,000 दीनार के बदले अबू ताहिर सुलेमानी हजर अस्वद देने को राजी हो गया। फिर जब हजर अस्वद को लाने के लिए शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंचे तो अबू ताहिर सुलेमानी जो बहरैन का बादशाह था, उसने एक मक्कारी और की, एक मजलिस बिठाई और आजमाने के लिए कि शेख अब्दुल्ला असली हजर अस्वद को पहचानते हैं या नहीं, एक ऐसे ही पत्थर जो एक खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ था जिसमें से खुशबू आ रही थी, आपके सामने पेश कर दिया और कहा कि ये लीजिए आपका हजर अस्वद। जब शेख अब्दुल्ला ने हजर अस्वद को देखा तो कहा कि नहीं, ये हजर अस्वद नहीं है, ये असली वाला काबे वाला हजर अस्वद नहीं है, क्योंकि मैं काबे के हजर अस्वद को पहचानता हूं और हजर अस्वद की 2 बड़ी निशानियां हैं कि वो पानी में डूब नहीं सकता और आग में जल नहीं सकता। चलो इसको अभी चेक कर लेता हूं। उन्होंने वो पत्थर को पानी में डाला तो वो डूब गया और जब आग में जलाया तो वो गर्म हो गया। गर्म क्या हो गया? फट गया। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा मक्कारी मत कीजिए, चालाकी मुझसे मत कीजिए, असली हजर अस्वद ये नहीं है, हमें ओरिजिनल हजर अस्वद चाहिए जिसका हमारा सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। फिर मक्कार तो मक्कार ही होता है, उसने और मक्कारियां की और 1-2 बार नकली पत्थर दिए, लेकिन जब सबका हाल वही हुआ तो अबू ताहिर सुलेमानी की सारी चालें शेख अब्दुल्ला के सामने फेल हुई। तो उसे मजबूरी में असली पत्थर यानी काबे वाला हजर अस्वद देना पड़ा। जब असली वाले हजर अस्वद को चेक किया गया यानी पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी में तैरने लगा और जब उसे आग में रखा गया काफी देर तक, लेकिन वो पत्थर ठंडा के ठंडा ही रहा। फिर कहा जाता है कि खाने काबे वाला जो असली हजर अस्वद था एक दुबली पतली ऊंटनी पर रखा गया तो वो ताकतवर बन गई और दौड़ते हुए मक्का पहुंच गई। हालांकि जब अबू ताहिर सुलेमानी मक्का से बहरैन जब वो हजर अस्वद को ले जा रहा था तो वो जिस भी ताकतवर ऊंटनी पर हजर अस्वद को रखता वो थोड़ी दूर जाकर उस वजन से गिर जाती और मर जाती। तो बहरैन पहुंचने तक कहते हैं कि 40 ऊंटनियां मर गई अबू ताहिर की। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह जालिम अबू ताहिर सुलेमानी चेचक की बीमारी में मुब्तला होकर
तड़प तड़प कर और सड़ सड़ कर मरा, उसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ। ऐसा कई बार हुआ कि इस्लाम के दुश्मनों ने और काबा के दुश्मनों ने हजर अस्वद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी नुकसान की वजह से हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े हो गए। बहरहाल सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद को चांदी चढ़वाई। फिर 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसको सोने में जड़वा दिया। फिर 1281 में सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने फिर उसे चांदी में जड़वा दिया। लेकिन याद रखे, हजर अस्वद एक पत्थर है, कोई खुदा नहीं। हम उसका एहतराम इसलिए करते हैं, उसे बोसा इसलिए देते हैं, उसे इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया है। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा हजर अस्वद के पास तशरीफ लाए और उसे बोसा देकर फरमाया कि मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, तू ना कोई नफा दे सकता है ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते ना देखता तो मैं भी हरगिज तुझे नहीं चूमता। और एक और हदीस में है जिसका खुलासा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद को छूना, उसे बोसा देना, उसे इस्तिलाम करना गुनाहों का कफ़ारा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाए गोया वो अल्लाह ताला से मुसाफा कर रहा है। आखिर में मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं कि बहुत सारे लोग ये बात चलाते हैं कि हजर अस्वद का काला हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हदीस मुझे नहीं मिली कि जिसमें ये लिखा है कि हजर अस्वद काला इसलिए है कि वो क़यामत की निशानी होने वाली है, बल्कि गुनाहों की वजह से, यानी इंसानों के गुनाहों ने और इंसानों की खताओं ने उसको काला कर दिया है। ये कोई क़यामत की निशानी नहीं है, ऐसी कोई हदीस भी नहीं मिलती, इसलिए ये बात गलत है, अफवाह है। ऐसी बातों को ना बोला करे ना शेयर किया करे। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम यहीं पर रुक जाते हैं। कल हम यानी 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में आगे नबूवत का किस्सा आपको बयान करेंगे, वही कैसे नाजिल होती है वो बयान करेंगे, क्योंकि हजर अस्वद की तारीख बताना जरूरी थी ताकि आइंदा के वीडियोस को हम अच्छी तरीके से हम समझ सकें। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे, ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पर जाएं। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले से सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उन लिंक्स को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।